आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कार्यक्रम प्रस्तुत है हेलो फरमाइश। 5 5 1 2 2 0 5 3 8 6 हेलो 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 फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्कार। हर दिल की धड़कनों से जुड़ा, हर भावना को स्वर देता हुआ आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर मैं नवीन एक बार फिर हाजिर हूं, जहां गीत सिर्फ सुर नहीं होते बल्कि एहसास होते हैं। कभी माँ की लोरी, कभी जीवन की डोर और कभी किसी छांव की याद। आज की प्रस्तुति है एक बहुत ही आत्मीय विषय पर, एक वृक्ष माँ के नाम 2.0। क्योंकि एक माँ की तरह ही वृक्ष भी जड़ से जुड़ा होता है, पर पत्तों से आसमान छूता है। वो न दिखता है शिकायत करता हुआ, बस देता है छाया, फल, हवा और सबसे बढ़कर सुकून। आज हम गीतों के बहाने उन वृक्षों की बात करेंगे जिन्हें किसी ने अपनी माँ से कहा, या जो किसी माँ की याद में लगाए गए। कुछ फरमाइशी होंगी, कुछ कहानियां होंगी और हर सुर के पीछे छिपा होगा माँ जैसा कोई पेड़। तो आइए इस हरे भरे एहसास में उतरते हैं, जहां हर गीत एक शाखा है, हर फरमाइश एक बीज और हम सब मिलकर बना रहे हैं एक वृक्ष माँ के नाम। दिल से कहिए हेलो फरमाइश। हेलो हेलो कौन सा बोल रहे हैं? जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरौन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हुजूर? हम बहुत अच्छे हैं, और आपकी मिजाज कैसे हैं? मेरे मिजाज भी बहुत अच्छे हैं। जमाने भर बाद आपसे बात हो रही है हमारी। जी, काफी समय हो गया था आपसे बातचीत नहीं हुई। जी जी। लेकिन दूसरों को भी मौका भी देना चाहिए ना। इस मौके में कभी कभी बीच में हम दोनों के बीच में थोड़ी सी जो इंतजार वाली बात होती है वो हो जाती है। जी जी। आपको हमारा इंतजार और हमें आपका इंतजार, जी उसी में सारे पल कट जाते हैं। जी जी जी। इंतजार का मजा ही कुछ और है। जी जी, बातचीत हो जाती है आपसे, श्रोता भी बातचीत सुन लेते हैं, अच्छा जी लगता है। जी। अच्छा ये बताइए कि एक अभियान चल रहा है पूरे देश में, एक वृक्ष माँ के नाम 2.0। जी। तो आपने भी पेड़ लगाए होंगे और पेड़ों के साथ, वृक्षों के साथ बहुत सारी यादें होती है। और जब हम बचपन से जैसे जन्म लेते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनसे हमारा लगाव भी होता है, प्रकृति से लगाव होता है। तो अगर बात की जाए तो मैं ये पूछूं कि आपने अपनी लाइफ में क्या कोई पेड़ लगाया, और लगाया तो उसके साथ क्या इमोशन है आपके? जी, पेड़ तो लगाए हैं, पपीते वगैरह लगाए हैं, भी का पेड़ा भी लगाया हुआ है। और कुछ खेत में जामुन भी आती है। पेड़ तो लगाना बहुत अच्छा है। आज के जमाने में पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। बारिश का भी रुकना है, सब कुछ काम रहता है। आज के जमाने में पेड़ पौधे तो साल भर हो जाते हैं होने में, और लेकिन मिटने में कुल 5 मिनट या 10 मिनट भी नहीं लगते। जी जी। तो पेड़ों की बात की जाए तो आप देखिए ना कि जैसे माँ होती है ना, जी जी, वो बच्चों से कुछ लेती नहीं, हमेशा देती है। जी जी। हाँ, जो ऊपर वाला है ना, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, हाँ, वो भी अपने बच्चों को देता ही है। वैसे ये वृक्ष है। बच्चों को देती है, लेती नहीं है। कितने प्यार मोहब्बत से पाला पोसा, गीले गीले में खुद सोई है, अपने लिए गीले में सूखे में सुलाया है। कितनी प्यारी माँ है, लेकिन उसकी कदर नहीं है आज के जमाने में। माँ की, माँ की किसी भी कदर नहीं है आज के जमाने में। जी जी। लेकिन थोड़े से ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी सी है, और वो मैं तो ये कहता हूँ ना कि वो किस्मत वाला ही नहीं है जिसको माँ की कद्र नहीं है। जी जी, माँ की कदर नहीं। बहुत माँ को अच्छा बुरा भला भी बोल देते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज आप? आज माँ के ऊपर अच्छा गाना सा सुनवा देना, अच्छा सा, जी खूबसूरत सा, माँ के ऊपर। क्या बात है, कितनी भूली है, कितनी अच्छी क्या बात है। बहुत अच्छे गीत की फरमाइश आपने कर रखी है। और तब की जब हम पेड़ों की बात कर रहे हैं, हमारे जमाने में का ईंटें ज्यादा पड़ रही हैं। हारून साहब, जब हम पेड़ों की बात करते हैं और माँ की बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना कि जैसे माँ छाव देती है ना, वैसे ही ये वृक्ष भी हमें छाव देते हैं। तो आइए आपकी इतनी शानदार जो फरमाइश आपने हमसे की, उसे आपको सुनवाकर
अपनी माँ को याद करते हैं और वृक्षों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। जयप्रकाश भारती जी तो नहीं बोल रहे हैं? जी, मैं जयप्रकाश भारती स्टेशन रोड। जी, आपके बहुत सारे खत हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों में आते रहे हैं। पेड़ों को लेकर आपकी जो फीलिंग है वो क्या है? और अभी हमने एक वृक्ष माँ के नाम लगाया है। पांडे जी, इस अभियान में सभी को शामिल होना चाहिए और वास्तव में पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। बचपन में माता जी ने आपको बहुत प्रेरित किया होगा, वृक्ष लगाओ, पौधे लगाओ, ये आगे बढ़ेंगे तो हम सबको बहुत कुछ देंगे। जी, मिला, बिल्कुल मिला और काफी हद तक मैंने लगाया भी। अपने खेतों के इर्द गिर्द भी कई पेड़ों को मैं लगाया। जी, तो माता जी 2 साल हुआ गुजर गई हैं। तो जब माता जी अभी नहीं हैं, ऐसे में जब हम माता जी के बताए जो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं वो उनके नहीं रहने पे जहन में हमेशा तरोताज़ा होती है, और उन्हीं में से एक ये भी है कि वृक्ष लगाओ। तो जब वृक्ष को आप देखते हैं, माँ वैसे ही जैसे हमेशा अपने प्यार को लुटाती है, वैसे ही वृक्ष भी अपने प्रेम को हमेशा लुटाते रहते हैं। कुछ एहसास होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी मतलब प्यार भी लुटाती हैं और हमें कुछ देती भी हैं जी, तो कुछ लेती नहीं हैं। बिल्कुल। क्या गीत सुनना चाहते हैं आज आप? धरती कहे पुकार के गीत का गीत है, लता जी का गाया हुआ, जारे कारे बजरा बलमू के पास, वो हैं ऐसे बुद्धू ना समझेंगे प्यार। जी, बहुत अच्छे गीत की फरमाइश आपने कर रखी है, और ये गीत इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है, कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है, जब हम प्रकृति की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, और वृक्ष अगर हैं तो बरसात भी है, बादल भी है, और अगर वृक्ष नहीं है तो हम सब वैसे ही सूखे सूखे हैं अपनी जिंदगी में भी और प्रकृति में भी। सभी को कोशिश करना चाहिए, पेड़ लगाएं और उससे कुछ फायदे ही है, मतलब नुकसान नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। आपके हेलो जी सर। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं अनिल निषाद बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से? गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से बोल रहे हैं। जी सर। अनिल जी, क्या करते हैं आप? सर मैं तो प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ, सीमेंट के। अच्छा अच्छा। जी। बहुत सारे सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे रास्ते बन रहे हैं, पेड़ कट भी रहे हैं और पेड़ लग भी रहे हैं। जी। पेड़ों को लेकर, वृक्षों को लेकर आपके भीतर की क्या भावनाएं हैं, क्या सोच है? और सर वृक्ष तो लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्षों से ही तो जीवन है। जी। वैसे अपने घर पे करीब 4-5 छायादार पेड़, जैसे नीम हो गया, आम वगैरह का पेड़ लगाया है। कभी कभी महसूस नहीं होता है कि ये जो वृक्ष हैं हमारे उस परिवार की तरह से हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं? जी जरूर, एकदम सर। कभी आपने उनसे बातचीत की है? फील होता है उनको भी, मतलब हमारी बातों को जैसे होता है, अनजाने में महसूस होता है इंसान को। जी, एक बार बात करके देखिएगा, आपको जरूर महसूस होगा कि आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। जी सर। को भी महसूस होगा कि वो क्या कह रहे हैं। जी 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 जी। कौन सा गीत सुनना है आज आपको? अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गाना सुनना था हमें। कौन सा गाना? जी, दिल कहता है चल उनसे मिल, चलते हैं कदम रुक जाते हैं। ठीक है अनिल जी, आपकी फरमाइश पर हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का। हेलो। कौन सा बोल रहे हैं? जी भैया, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। कैसे हैं योगेश भाई? बढ़िया है योगेश भाई, हम सब ने वृक्ष लगाया अपनी माँ को याद करते हुए, ठीक है? पूरे देश में एक बहुत ही शानदार अभियान चला और चल भी रहा है। जी। आपने भी वृक्ष लगाए कि नहीं? जी बिल्कुल लगाए हैं भैया, और न सिर्फ अभी हम 20 साल 25 साल पहले भी जो हमारे गांव का तालाब है उसमें लगभग 20 बगीचा यही सोचकर मतलब उसको लगाए थे। जी जी जी, चलिए कोई नहीं, अगर आपने नाम नहीं रखा तो अब से नाम रख दीजिए। और हाँ। और कभी बात किया कि नहीं आपने पेड़ों से? हाँ बिल्कुल भैया, बात किए हैं, क्योंकि जाते हैं तो छांव में बैठते हैं, खड़ा होते हैं और उन दिनों को याद करते हैं कि हम किस तरह से मतलब पेड़ों को लगाए थे, या फिर हम जैसे और कोई साथी संग में चला जाता है तो सब बातें करते हैं कि ये मतलब कितना अच्छा है कि आज हमें इसके छांव लेने का सौभाग्य मिल रहा है। क्या बात है। तो योगेश भाई, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज के दिन? ये नमक हलाल है भैया, फिल्म और गीत के बोल है, आज रपट जाए तो हम। सर टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। जी जी, क्या हाल चाल आपका है? सर हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। टेकचंद जी, अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी लाइफ में जी वृक्षारोपण किया है या नहीं किया? सर मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ जी।
और लगभग मुझे 5 से 6 साल हो रहा है सर रिटायरमेंट के। जी तो सर मेरे घर के सामने करीब करीब सर 3000 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा बगीचा है सर। जी तो उसमें सर मैंने जाम, अनार, पपीता, नींबू ये सब पेड़ लगाए हुए हैं सर। तो आम के झाड़ तो सर अभी छोटे हैं, जी लेकिन पपीता, अनार और जाम सर ये हमको अभी खाने को मिल रहे हैं इसके फल। क्या बात है। और साथ में सर हमने कुछ और गुलाब के 3-4 प्रकार के गुलाब लगाए हुए हैं, कुछ सुंदरता को लाने के लिए कुछ और भी पौधे लगे हुए हैं। तो मैं सर इनकी समय समय पे देखभाल करते रहता हूँ और ये हम दिनों दिन जो कहना चाहिए कि सुख सुविधा की तरफ हम दौड़ रहे हैं। जैसे कि सर हम मकान बना रहे हैं, सड़कें बन रही है और स्कूलें बन रहे हैं सर, सुख सुविधा तो हम अपनी देख रहे हैं, लेकिन सर जब हम इनकी जगहों पर जो हरे भरे वृक्ष काट देते हैं तो प्रकृति की तरफ सर उस तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। जी जबकि हमको सर ये साथ में सर हम प्रदूषण भी हम इसमें शामिल करते हैं। प्रदूषण के कारण भी सर हम काफी कुछ नुकसान झेल रहे हैं। जी तो सर हमारा कहने का मतलब सर ये है कि अगर मान लो आप सुख सुविधाओं का जो ध्यान रख रहे हैं, आप उसका लाभ उठा रहे हैं, तो साथ में सर कुछ वृक्षारोपण भी करें ताकि प्रकृति का जो संतुलन है वो बनाए रखे। बिल्कुल, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, एक वृक्ष माँ के नाम। जी जी सर, जी जी जी, क्योंकि बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, पेड़ कट भी रहे हैं और बहुत सारे लोग पेड़ काटते भी हैं, लेकिन जितने भी पेड़ कटे कोशिश होनी चाहिए कि हम सब उसके 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने और जितने भी गुने हो सकते हैं उतने पेड़ लगाएं। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि जब मैं सीनियर सिटीज़न हूँ और पौधों को देखता हूँ, वृक्ष लगा रखा है, तो अब देखिए ना उन गुलाब के जो आपने फूल लगा रखे हैं या आपने अनार लगा रखा है, तो उनको देखकर कितनी सकारात्मकता आती है, कितनी पॉजिटिविटी आती है। हम कितने भी तन्हा हो जाएं, कितने भी परेशान हो जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, अगर हम लोग 10 मिनट उस पेड़ों के पास हो जाएं, वृक्ष के पास हो आएं, तो कितनी सकारात्मकता आती है जीवन में। बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सौंदर्यीकरण के साथ साथ सर हमसे उससे लाभ भी हो रहा है ना सर। जी, उनके फल हमको खाने को मिल रहे हैं और हमें उसकी छाया भी हमें प्राप्त हो रही है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें सर हमें उसके और वृक्ष हमेशा देते ही हैं, लेते कुछ नहीं। कुछ नहीं है सर, ये लेने के नाम पे हम क्या देते हैं, बस 2 मग पानी दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और ये एक सामान्य सी चीज है, हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल सर, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करना है। और अपने लिए करते करते हम पूरे देश और विदेश जो कुछ भी इस धरा पर है सबको एक सुंदर जीवन देंगे। प्रकृति खूबसूरत होगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक अच्छा सा स्वस्थ हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। जैसे हम परिवार की हम एक जिम्मेदारी समझ करके अपना काम करते हैं सर, उसी तरीके से ये भी एक जिम्मेदारी है कि जी, तो इसको भी जिम्मेदारी समझ के करें सर, तो हमारा देश जो है बहुत खुशहाल रहेगा। जी जी। और समय समय पे सर हमें जो अभी आने वाले भविष्य में जो हम जैसे सुनते आ रहे हैं कि पानी की कमी रहेगी या पानी की कमी हो सकती है, तो हमारा जो आने वाला जो नव युवा पीढ़ी है उनको सर दिक्कत ये महसूस होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो जो प्रकृति का संतुलन है ना, वो बैलेंस सही हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज कौन सा गीत सुनना है आपको? सर मुझे सुनवा दीजिएगा मेरा साया फिल्म का गाना। नैनों में बदरा शायद। जी जी जी। मैंने समझ लिया कि आप प्रकृति से जुड़ते हुए ऐसा ही गीत सुनना चाहेंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम सुनवाते हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते। नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? विनोद पांडे बोल रहे हैं बस्ती जिला से। जी जी विनोद जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? पांडे जी आपको हमारी ढेर सारी बधाई, मंगल में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गोरखपुर और आपके समस्त परिवार, आपके समस्त टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई। जी। बाबा माता जी आपकी रक्षा करे, सावन महीने का हार्दिक बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है। आपको पूछते से तो सबका पता है कि कहीं गए हैं, आ नहीं रहे हैं, इसलिए हम हमेशा आपको नमस्कार करते रहते हैं। क्या बात है। अच्छा पांडे जी, हमें तो इतना खुशी हो गई कि आपसे भेंट हो गया, आपसे नमस्कार हो गया, हमें बहुत खुशी हुई है। मुझे भी खुशी हो रही है पांडे जी आपसे बात करके। हम अपना खाना पानी भी भूल जाते हैं। है। अरे आप कहाँ भाग की आपसे मेरा भेंट हो जाए। नहीं आप खाना वाना खाइए। आप अरे तो आपको दे देते हैं, आप भी हमारे साथ आइए। अरे क्या बात है। तो आप ले आएंगे गोरखपुर। जी जी बिल्कुल स्वागत है, लेकिन आज हमसे बात हो गई तो आज आप की जो रोटी की संख्या थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। अच्छा। हाँ तो डेलीगेट मैं सबसे पहले आपको आप करते हो, हमारे बस्ती
इस जिले के एक श्रोता हैं जिनका नाम जयप्रकाश भारती जी है, बस्ती जिले के, तो एक जौनपुर के हैं जमील अहमद शाह। लेकिन सबसे पहले इस गाने में आपको डेलीगेट करते पंडित जी, आपको। कौन सा गाना? ये इज्जत फिल्म का। इज्जत फिल्म का? हाँ हाँ। गीत के बोल बताइए। ये दिल तुमसे लग। कौन सा बोल रहे हैं? संजय कुमार बोल रहे हैं सर। कहाँ से? सूरजपुर मऊ जिले से। जी जी, कैसे हैं संजय जी? हम तो अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आजकल सर यही जो है कि हम विज्ञान विभाग में का, ये पहली बार हमारा कॉल लगा है सर। और पहली बार आपसे हमारी बात भी हो रही है। जी जी, और पहली बार बात हो रही है। हम सर जो है कि लगाते लगाते ट्राई कर रहे थे कि हमको ये नहीं मालूम था कि किस दिन रिकॉर्डिंग होती है। जी, रिकॉर्डिंग होती है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। जी 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 जी, 11 बजे से 12 बजे के बीच। और ये नंबर लगा रहे थे सर, लग ही नहीं रहा था, हम परेशान हो गए थे। हाँ जी, तो अभी लगाए थे तो हम कहा कि भाई चलिए अभी तो कॉल हमारा शामिल हो गया। वाह, फिर तो आप लकी विजेता बन गए। जी। क्या गाना सुनना है संजय जी आपको? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं नवीन बोल रहा हूँ, नवीन पांडे। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत आकाशवाणी को सब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको। ये बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? सर हमको जुनून फिल्म का गाना सुना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। हम सुना करके भी हमें अच्छा लगेगा। कौन सा गाना? जी, मिलते मिलते हंसी वादियों में मैं खो। इसमें सुरों और संवेदनाओं का जो बगीचा सजा, वो कोई साधारण नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास था जिसमें हर गीत एक पत्ता बना, हर श्रोता एक शाखा और हर दिल एक वृक्ष बनकर मुस्कुराया। क्योंकि माँ और वृक्ष दोनों अपने होने से ज्यादा अपने देने के लिए जाने जाते हैं। और जब एक वृक्ष माँ के नाम हो तो वो सिर्फ पौधा नहीं रहता, वो एक जीता जाता आशीर्वाद बन जाता है। और हाँ, अगर आप भी हमारे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारे टेलीफोन नंबर 0551-220-5386 पर। और फिर सुनिए अपनी पसंद के गाने मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 10:05 से सिर्फ हेलो फरमाइश में। सुरों के सफर को आप तक पहुंचाया आपके हमसफर नवीन ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे आदित्य कुमार और कन्हैया कुमार। प्रस्तुतकर्ता दीपांकर मिश्र। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई फरमाइश, किसी नए एहसास के साथ। नमस्कार। 0 5 5 1 2 2 0 5 3 8 6। हेलो 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 फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित किया गया।